कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वज्रेक्स एक्सचेंज हैक हुआ उसको ऑलमोस्ट 40 दिन के आसपास हो चुका है और यहाँ पर वज्रेक्स ने अभी तक देखेंगे तो यूजर्स का क्रिप्टो विड्रॉवल्स को शुरू नहीं किया है। यूजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि यूजर्स पिछले 40 दिनों से जब से एक्सचेंज हैक हुआ है तब से अपने क्रिप्टो करेंसियों को एक्सेस नहीं कर पा रहे, अपने एक्सचेंज के अंदर आंकड़े देख पा रहे बट उसे छू नहीं पा रहे। अब यहाँ पर एक नया अपडेट निकल के आता है, वज्रेक्स की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट निकल के आता है। वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि अब क्रिप्टो विड्रॉवल्स में 6 महीने तक का टाइमिंग लग सकता है। उसके बाद यूजर्स चौंक गए हैं और काफ़ी घबरा भी गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगा कि क्या रियलिटी है और क्यों यहाँ पर 6 महीने का टाइमिंग लग सकता है। तो दोस्तों पहले ऐसे समझते हैं। स्टार्टिंग में वज्रेक्स ये कह रहा था कि हमारे पास जो बचा हुआ फंड्स है वो हम यूजर्स को वापस करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर यूजर्स का 45% जो हिस्सा था वही हैक हुआ था और 55% फंड्स वज्रेक्स के अंदर पड़ा हुआ था। उसके बाद आगे टाइमिंग चलता गया और उन लोगों ने 55% फंड्स को भी शुरुआती दौर के अंदर वापस नहीं किया, जो कि अभी तक नहीं किया है, और बहाने बनाते गए कि काम चल रहा है, हम लोग पार्टनरशिप कर रहे, जल्दी से जल्दी फंड्स को रिकवर करेंगे। ये भी बताया गया था कि फंड्स के अंदर कुछ विड्रॉवल्स भी एनेबल करेंगे और ट्रेडिंग को भी स्टार्ट करेंगे। ये भी बात हमारे सामने आई थी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इन दिनों के अंदर जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वज्रेक्स की स्वामित्व वाली कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, बट वज्रेक्स इंडिया का उसमें स्वामित्व है, उसने सिंगापुर की कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइलिंग किया है उपभोक्ता को, मतलब क्रेडिटर्स को अपने फंड्स को वापस दिलवाने के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन डाली गई है कि अब कोर्ट कहेगा वो एक्सचेंज करेगा। कोर्ट जब क्रेडिटर्स को फंड्स वापस देने के लिए अप्रूव करेगा उन टाइम के अंदर यूजर्स का फंड से वो वापस मिलेगा। तो अब केस चल रहा है सिंगापुर के अंदर। अब यहाँ पर लोगों को काफ़ी ये भी फिक्र होने लगा है कि एक्सचेंज भारतीय है बट केस सिंगापुर के अंदर क्यों चलेगा। तो उसका आंसर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि भारत के अंदर अगर केस होता तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, एक्सचेंज के लिए और यूजर्स के लिए भी हो सकता है। और सिंगापुर के अंदर क्रिप्टो के अंदर उसकी गवर्नमेंट उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, एक्सचेंज चाहेगा तो वहाँ से वो कुछ भी करवा सकते, इसलिए शायद इन लोगों ने सिंगापुर की कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को फाइलिंग किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आज के दिन जो अनाउंसमेंट आया है वज्रेक्स इंडिया की तरफ से, जो उसका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, कि जो 18 जुलाई 2024 के अंदर जो साइबर अटैक लगा था उसके अंदर 45% जितना हिस्सा है वो हैक हुआ था। उसके लिए इन लोगों ने सिंगापुर की हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया है क्रेडिटर्स के लिए। मतलब अब जो कोर्ट कहेगा वो फैसला ये लोग लेने वाले। इसके रिलेटेड इस लोगों ने एक बड़ा सा आर्टिकल भी लिखा, हो सकता है कि आपको ईमेल भी आया हो, क्योंकि मुझे भी ईमेल आया बट मुझे ज़्यादा ये पसंद नहीं आया है, क्योंकि कंप्लीटली मैंने एप्लीकेशन पढ़ा, उसके अंदर यही बातें की है कि हम फंड्स को रिकवर करेंगे, हम यूजर्स को अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, प्लस यहाँ पर कानूनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिखी गई है। और बाद में एक पेज ऐसा भी है कि कब यूजर्स अपना फंड्स को विड्रॉ कर पाएंगे, मतलब खासकर क्रिप्टो करेंसी कब विड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नेम लिखा है जेटाई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और वज्रेक्स की स्वामित्व वाली कंपनी है, उसने ही एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, उसके बारे में पहले लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सिंगापुर कोर्ट जैसे ही अप्रूव करेगा उसके बाद हम विड्रॉवल्स को रीओपन करेंगे और हो सकता है एक्सचेंज को भी ये लोग रीओपन करें क्रेडिटर्स के लिए। जैसे ही सिंगापुर कोर्ट अप्रूव दे उसके बाद यहाँ पर ये लोग रीओपन करेंगे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 6 महीने लग सकते हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि 6 महीने का टाइमिंग, पहले बस डिले करते गए, ओपन कुछ भी नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें करते गए, विड्रॉवल्स यूजर्स को नहीं दिया। अब यहाँ पर यूजर्स का पैसा है, यूजर्स को पूछे बिना आप लोगों ने एप्लीकेशन फाइल क्यों कर दिया, क्यों यूजर्स को फंड्स वापस नहीं दिया जा रहा है, गलती आप लोगों की है। तो क्यों कहीं आप फंड को रेज नहीं करते या कहीं से पैसा नहीं निकालते और यूजर्स को पैसा वापस नहीं देते हैं, क्यों आपकी रेवेन्यू में से पैसा वापस नहीं देते हैं। इतने साल आप लोगों ने एक्सचेंज चलाया है, काफ़ी बड़ा आप लोगों ने रेवेन्यू कमाया होगा, उनमें से यूजर्स को हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों ऐसे यूजर्स को परेशान कर रहे हैं। क्या आप लोगों का प्लानिंग है, क्या यूजर्स के साथ धोखा करने का प्लानिंग है। ढेर सारे सवाल है और यहाँ पर सवाल ट्विटर के अंदर लोग कर ही रहे हैं बट वो लोग क्या कर रहे, बहाने देते जा रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट आया, मुझे यहाँ पर आपको अपडेट देना बनता है और काफ़ी बड़ा अपडेट है। कह रहे कि एप्लीकेशन फाइलिंग और इसको प्रोसेस होने के लिए 6 महीने लग सकते हैं। तो ये विड्रॉवल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये लोग डिले कर सकते हैं। अगर 6 महीने का टाइमिंग लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यूजर्स को, इन लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि 100% में से 45% हैक हुआ है, 55% फंड उसके पास पड़ा है। और वज्रेक्स की काफ़ी सारी और भी कंपनियां हैं कि जो इसके फाउंडर है वो चलाते हैं। शार्डियम की बात हो गई, उसके बाद भी एक और कंपनी है, हो सकता है कि वहाँ पर उसको अगर वो ट्राई करते तो फंड रेज भी हो सकता है, या तो उस कंपनियों को इसको बेच देना चाहिए।
यूजर्स का पैसा वापस दे देना चाहिए, या तो किसी से पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, या वज्रिक्स में किसी की हिस्सेदारी जोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों ने कल के दिन एक अपडेट दिया था कि वज्रिक्स हमारा एक्सचेंज है ही नहीं, वज्रिक्स दूसरे किसी का स्वामित्व है। तो ये भी परेशान करने वाली बात है। ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, और कंपनी किसी और की है, तो ये खुद क्यों यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते, या तो खुद कैसे डिसीजन ले रहे और क्यों नहीं बता रहे कि किसका ये कंपनी है। ठीक है, ढेर सारे सवाल है दोस्तों। तो अभी ये आया है कि 6 महीने लग सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस होने के लिए 6 महीने हो सकते हो सकता है उससे पहले यहाँ पर अप्रूव मिल जाए और यूजर्स का पैसा विड्रॉ के लिए एबल हो जाए। ठीक है, अब जैसे अपडेट आता है, एक और एक्सचेंज यहाँ पर कहता है कि हमारा फंड्स भी वज्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ था। कोइन स्विफ्ट कुबेर, कोइन स्विफ्ट कुबेर भी इंडियन एक्सचेंज है, उसका भी फंड्स वज्रिक्स के अंदर पड़ा था। अब दूसरे एक्सचेंज एक दूसरे एक्सचेंज के अंदर फंड्स इसलिए रखते हैं क्योंकि लिक्विडिटी कम ना हो। लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं एक दूसरे एक्सचेंज, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, खरीद एंड बिक्री सही से हो जाती है अगर एक दूसरे एक्सचेंज के अंदर फंड्स रखते हैं, इसकी वजह से लिक्विडिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर साइबर अटैक होता है। $230 मिलियन का फंड्स हैक हो जाता है, मतलब आईएनआर की बात करेंगे तो 2000 करोड़ रुपए हैक हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे कि हैक होने के बाद हमारा फंड्स भी इसके अंदर फंस गया है, तो हम यहाँ पर लीगल एक्शन लेने वाले हैं हमारे फंड्स को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों का जो स्टेप रहेगा, कोइन स्विफ्ट कुबेर का स्टेप रहेगा, इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली लिखा है कि कोइन स्विफ्ट कुबेर का कितना फंड्स पड़ा हुआ था, तो 12.4 करोड़ रुपए आईएनआर के अंदर पड़ा हुआ था। 28.7 करोड़ रुपए का ERC20 टोकन्स थे, उसके बाद 39.9 करोड़ रुपए के अदर क्रिप्टो करेंसियाँ थे। मतलब ये मान के चलिए 80 करोड़ रुपए के आसपास का एसेट वज्रिक्स के अंदर कोइन स्विफ्ट कुबेर का था। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि टोटल अमाउंट का 2% फंड्स कोइन स्विफ्ट कुबेर का वज्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ था। मतलब जितना फंड्स कोइन स्विफ्ट कुबेर का है उनमें से 2% फंड्स तो वज्रिक्स में ये लोग रखते थे। अब यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि वज्रिक्स ऐसे बता रहा है कि 1% ही था, बट 1% नहीं था, 2% था। इसलिए ये लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कंप्लेन करने वाले हैं कि हमारा फंड्स भी यहाँ पर फंस गया है, और इतना ज़्यादा लेट तो नहीं चलेगा। तकरीबन 80 करोड़ रुपए तो एक ही एक्सचेंज का वहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे फंड से अदर एक्सचेंजों के अंदर रखा है, मतलब ऑलमोस्ट 7% फंड से थर्ड पार्टी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर रखे हैं। और स्पेशली लिखा गया है कि इसलिए ये लोग रखते हैं कि उसमें थोड़ा सा रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, दूसरे एक्सचेंज के अंदर फंड्स रखते हैं। प्लस पॉइंट ये भी लिखा है कि लिक्विडिटी मिल जाती है बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, इसलिए लोग दूसरे एक्सचेंज के अंदर फंड्स से वो रखते हैं। अब यहाँ पर ये सब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन आता है, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हो सकता है कि बड़ी बड़ी ये कंपनियाँ कंप्लेन करेंगी, तो उसके बाद वज्रिक्स को पैसा जल्दी से जल्दी वापस करना पड़ेगा। बट डर यहाँ पर यही है, जैसे सिंगापुर की बात आ गई कि सिंगापुर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग हुआ तो 6 महीने का टाइमिंग दिखा रहे हैं। अगर लीगल एक्शन लिया गया तो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आगे काफ़ी सारे लोग फाउंडर से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप बुल रन से पहले अपना फंड्स वापस करेंगे तो आपसे बड़ा वेरी कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर निश्चल ये कहते हैं कि हम बेस्ट ट्राई करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी सभी चीज़ें हैं वो सोल्ड आउट करेंगे। तो यहाँ पर यही बताएंगे ना कि हम जल्दी से जल्दी सोल्ड आउट करेंगे, हम बेस्ट करेंगे। जब से एक्सचेंज हैक हुआ उसके बाद यही तो बातें चल रही है। ऑलमोस्ट 40 दिन हो चुके हैं, बस बातें ही बातें चलते जा रही हैं। 40 दिनों के बाद भी आज भी यूज़र्स अपने फंड को छू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों आपका क्या कहना है? कुछ एक्सपर्ट हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कितना टाइमिंग लग सकता है विड्रॉल्स होने के लिए? क्या एक्सचेंज हमारे साथ धोखा कर रहा है, या रियल में इतना ज़्यादा टाइमिंग लग सकता है? क्योंकि हमसे बड़े काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, हमको कोर्ट में केस हुआ, एप्लीकेशन फाइलिंग हो, उसके बाद ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होता है कि बाद में क्या हो सकता है। तो जो अगर कोई एक्सपर्ट देख रहा है तो वो कॉमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि और यूजर्स को आइडिया है कि अब सिंगापुर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग हुआ है, क्या क्रेडिटर्स को जल्दी पैसा वापस मिल सकता है या और ज़्यादा टाइमिंग लग सकता है? वो आप कमेंट में बता सकते हैं।